हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हम जानेंगे अधिगम या सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा और अगर आप सबको ये क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको लगातार बीएड की क्लासेस टॉपिक वाइज दी जाती हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अधिगम या सीखने को प्रभावित करते हैं। अधिगम की प्रक्रिया या सीखने की प्रक्रिया अनेक कारकों से प्रभावित हो सकती है और अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारकों को 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि पहला है विद्यार्थी से संबंधित कारक, अध्यापक से संबंधित कारक, विषय वस्तु से, वातावरण से तथा अनुदेशन से संबंधित कारक। तो ये 5 कारक हैं जो कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो आज हम इस क्लास में सबसे पहले जानेंगे विद्यार्थी और अध्यापक से संबंधित कारक कौन कौन से हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी से संबंधित कारक यानी कि फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर। देखिएगा, पहला पॉइंट है, जो पहला कारक है वह है सीखने की इच्छा, कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है। तो यदि विद्यार्थी में सीखने की इच्छा है तो नवीन ज्ञान उसे सरलता से सिखाया जा सकता है। अगर कोई विद्यार्थी सीखना चाहता है, उसके अंदर सीखने की इच्छा है, तो आप उसे कुछ भी सिखा सकते हैं, वह आसानी से सीख जाएगा। यदि विद्यार्थी सीखने के लिए तत्पर ही नहीं है तो अध्यापक के सामने ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर बच्चा सीखने की इच्छा ही नहीं है, उसके अंदर कोई रुचि ही नहीं है, तो आप उसे कितना भी सिखा लो, वह चीज़ों को समझ ही नहीं पाएगा। तो ये एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए सीखने की इच्छा, रुचि तथा अभिप्रेरणा बहुत सीमा तक अधिगम को प्रभावित करते हैं या सीखने को प्रभावित करते हैं। जिज्ञासु विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नया ज्ञान सीख जाते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं, तो उनके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर टीचर उन्हें अच्छे से ना भी समझा पाए तो भी वे अच्छे से चीज़ों को या नए ज्ञान को वो सीख लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, सीखने की इच्छा है। तो ये एक कारक है विद्यार्थी से संबंधित सीखने की इच्छा। आगे देखिएगा, अगला कारक है शैक्षिक योग्यता या निष्पत्ति, यानी कि एजुकेशनल अचीवमेंट। विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का अधिगम पर या सीखने पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि विद्यार्थी किसी विषय में पिछड़ा है, मान लीजिए, तो उस विषय से संबंधित नवीन ज्ञान सीखने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर विषय में या किसी सब्जेक्ट में वह पिछड़ा है, उसे मान लीजिए मैथ में वह उसे अच्छे से नहीं वह सीख पाता है, मैथ में पीछे है, तो उसे सीखने में परेशानी होगी, नया ज्ञान सीखने में उसे कठिनाई भी होगी। तो यदि विद्यार्थी की किसी विषय में शैक्षिक योग्यता सामान्य से अधिक है अगर, तो विद्यार्थी नया ज्ञान बहुत ही सुगमता से सीख लेता है। तो ये चीज़ें हैं। अगला है आकांक्षा का स्तर क्या है। बालक की महत्वाकांक्षा पर अधिगम की सफलता काफ़ी कुछ निर्भर करती है, और जब तक विद्यार्थी में महत्वाकांक्षा नहीं होती है, यानी कि एस्पिरेशन नहीं होता, वह सीखने के लिए प्रयत्नशील ही नहीं होगा। अधिगम प्रक्रिया में या सीखने की प्रक्रिया में अच्छे परिणामों की प्राप्ति की आकांक्षा पर अधिगम बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये चीज़ जो है, ये भी विद्यार्थी के सीखने को प्रभावित करती है। आगे देखिएगा, अगला कारक है बुद्धि का या इंटेलिजेंस का। तो सीखना बहुत कुछ सीखने वाले बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। तीव्र बुद्धि, ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि तेज होती है, वह बालक कम बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा जल्दी सीख लेते हैं या शीघ्र ही सीख लेते हैं चीज़ों को। विचार, कल्पना, तर्क, चिंतन, निर्णय शक्ति सभी बुद्धि से संबंधित ही हैं। आपको अगर आप कुछ सीख रहे हो तो ये चीज़ें आपकी बुद्धि से ही तो संबंधित है। आप कुछ सोच पा रहे हो या फिर चिंतन कर पा रहे हो किसी विषय पर, तर्क वितर्क कर पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके बुद्धि से या इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है। और अधिगम में इसकी विशेष भूमिका भी होती है। तो यह भी प्रभावित करता है, बुद्धि विद्यार्थी के सीखने में अधिक प्रभावित करता है। आगे देखिएगा, अगला कारक है संवेगात्मक स्थिति किस प्रकार से है या इमोशनल कंडीशन क्या है बच्चे की। तो ये भी सीखने को प्रभावित करती है। सीखने में संवेगात्मक स्थिति एक महत्वपूर्ण कारक है
और संवेगात्मक रूप से या इमोशनल तरीके से विद्यार्थी स्वस्थ अगर होगा तो वह शीघ्रता से सीख लेगा। अगर उसके अंदर कोई गुस्सा नहीं होगा या फिर किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे कोई संवेग जो है या इमोशनली वह हर्ट नहीं होगा, तो चीज़ों को वह आसानी से सीख लेगा। तो यह भी किसी न किसी तरीके से प्रभावित करती है सीखने को। क्रोधी, झेंपू तथा दुखी विद्यार्थी में सीखने की क्षमता कम होती है। ऐसे विद्यार्थी जो किसी न किसी तरीके से दुखी रहते हैं, वो जल्दी चीज़ों को नहीं सीख पाते, क्योंकि संवेगात्मक जो स्थिति है यह प्रभावित करती है सीखने में। आगे देखिएगा, अगला कारक है शारीरिक स्वास्थ्य। अगर अच्छा होगा तो भी बच्चा जल्दी से सीखेगा, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। अधिकांश यदि यही पाया जाता है कि जो बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं वे जल्दी सीख जाते हैं और जल्दी अनुक्रिया भी करते हैं, और शारीरिक रूप से अस्वस्थ बालक कक्षा में शिक्षण के समय अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, क्योंकि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। कक्षा कार्य व गृह कार्य में भी वह रुचि नहीं लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। अगला है मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। तो मन के अस्वस्थ होने पर कुछ भी करने या सीखने में शीघ्र ही थकान और अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो यह भी ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ भी होना चाहिए, तभी आप अच्छे से सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ हो जिससे सीखने की प्रक्रिया रुक या शिक्षण हो जाती है, अतः मानसिक स्वास्थ्य सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अगला कारक है परिपक्वता का या मैचुरेशन का। तो अधिगम पर परिपक्वता या मैचुरेशन का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व विद्यार्थी जो पूरी तरह से मैच्योर है, जो बच्चा वह नई विषय सामग्री को सीखने के लिए सदैव तत्पर और उत्सुक रहते हैं। आप देखते होंगे अपने स्कूल में, अगर आप प्राइवेट टीचर हैं या फिर आपने जब खुद आप पढ़ रहे होते हैं तब भी आपने देखा होगा कि आपकी कक्षा में कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो टीचर अगर कुछ भी सिखाने की कोशिश करे तुरंत बहुत ही जल्दी से वो चीज़ों को सीख जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो पूरी तरीके से मैच्योर हैं, तो उन्हें सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती और वह शक्ति और समय का अपव्यय भी नहीं होने देते हैं। तो इसके विपरीत अपरिपक्व जो विद्यार्थी हैं या जो इमैच्योर विद्यार्थी हैं, उनके सीखने में समय और शक्ति का अपव्यय होता है। और कॉल्सनिक के अनुसार एक परिभाषा दी गई है यहाँ पर। इन्होंने कहा कि परिपक्वता और सीखना पृथक क्रियाएं नहीं है, वरन एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से संबंध और एक दूसरे पर ही क्या है, निर्भर रहती हैं। तो ये आपने देखा कि विद्यार्थी से संबंधित कौन कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे अध्यापक से संबंधित ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डायरेक्ट सीखने को या लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो देखिएगा, अध्यापक से संबंधित सबसे पहला जो कारक है वह है विषय का ज्ञान या नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो अध्यापक का अगर किसी विषय का ज्ञान, अनुभव या योग्यता, ये सारी चीज़ें सीखने का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। यदि अध्यापक या टीचर को अपने ही विषय का ज्ञान नहीं है तो वे विद्यार्थी को सिखाने के लिए उत्साहित नहीं कर सकेंगे, और यदि अध्यापक को अपने विषय का पूरा ज्ञान है तो वह आत्मविश्वास के साथ विद्यार्थियों को नया ज्ञान सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ये अध्यापक से संबंधित ऐसा कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। अगर टीचर ही नहीं किसी चीज़ को जान रहा है या फिर विषय से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट में टीचर को प्रॉब्लम है, तो वह बच्चों को कैसे सिखा सकता है। तो इसलिए यह भी प्रभावित करता है सीखने को। आगे देखिएगा, अगला कारक है कि अध्यापक का व्यवहार कैसा है। अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अध्यापक के आचार विचार और व्यवहार को बालकों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है तथा उनका अनुकरण करने का भी प्रयास करता है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अध्यापक को पथ प्रदर्शक, माली और कलाकार की संज्ञा दी है। तो ये बहुत मैटर करता है कि एक टीचर का व्यवहार कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वह कहीं ना कहीं अपने अध्यापक का अनुकरण करते हैं। तो अगर अध्यापक का व्यवहार ही अच्छा नहीं होगा तो बच्चे कैसे कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। तो अगर टीचर कितना भी सिखा ले या मार डांट के सिखा भी ले तो वह बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम ही होगी, बच्चे सीख नहीं पाएंगे। इसलिए
ये व्यवहार जो है अध्यापक का, यह भी प्रभावित करता है लर्निंग को। अगला है शिक्षण विधि किस प्रकार से है, तो शिक्षण विधि का सीधा संबंध अधिगम प्रक्रिया से है। सभी बालक एक सी विधि से नहीं सीखते हैं, क्योंकि क्या है, हर एक बच्चा इंडिविजुअल है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। तो हर एक बच्चा एक ही टीचिंग मेथड से या एक ही विधि से नहीं सीख सकता, सबका माइंड अलग है, सारे बच्चे अलग अलग घर से बिलोंग करते हैं, तो एक ही विधि से सीख नहीं सकते। इसलिए शिक्षण की विधि जितनी अधिक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक होगी, जितने तरीके की होगी, उतनी ही सीखने के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण के द्वारा सीखना लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, प्रयोग के द्वारा सीखना लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, और खेल विधि, इन सभी विधियों का अलग अलग अपना महत्व है। तो टीचर को चाहिए कि वह अलग अलग विधि से बच्चों को सिखाने का प्रयास करे। तो अगर अच्छी शिक्षण विधि नहीं है तो भी बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगला कारक है अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन स्तर किस प्रकार का है। एक अध्यापक अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में किस सीमा तक सामाजिक जीवन में समायोजित अनुभव करते हुए मानसिक स्वास्थ्य का परिचय देता है। यह बात अध्यापक के शिक्षण व्यवहार और शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करती है कि अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, वह चीज़ों को कैसे एडजस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें भी प्रभावित करती हैं सीखने को। वे अध्यापक जो मानसिक रूप से अशांत और अस्वस्थ रहते हैं, आए दिन जो टीचर बीमार रहता है या फिर वह मानसिक रूप से अशांत रहता है, अथवा जो अपने अध्यापक के रूप में समायोजित ही नहीं कर पाते अपने आप को, वे शिक्षण के क्षेत्र में सदैव ही अपना संतुलन खोए रहते हैं और उनसे जितना अहित बालकों का हो सकता है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो इसके विपरीत भली भांति समायोजित और मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक अध्यापन और विद्यार्थियों के लिए वरदान सिद्ध होते हैं। तो अगर अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के अध्यापक हैं, वह जल्दी से अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। तो इसलिए ऐसे टीचर की आवश्यकता है जो एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाले हों। तो ये चीज़ें भी प्रभावित करती हैं सीखने को बालकों को। तो इस प्रकार यह निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि अधिगम या सीखने एवं शिक्षण प्रक्रिया को सकारात्मक और नकारात्मक दिशा प्रदान करने में अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन स्तर का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगला कारक है सिखाने की इच्छा। तो जिन अध्यापकों में बालकों को सिखाने की इच्छा होती है, वह सफलतापूर्वक बालकों को सिखा पाते हैं। अगर टीचर चाहे तो कैसे भी करके कोई भी विधि अपना करके वह बच्चों को चीज़ों को सिखा सकता है। और इच्छा न रखने वाले व्यक्ति सिखाने के लिए विविध प्रयास ही नहीं करते हैं। वे विद्यार्थियों में सीखने की रुचि और जिज्ञासा को जागृत नहीं कर सकते। जो टीचर ऐसे हैं जिनके अंदर सिखाने की इच्छा ही नहीं है, उन्हें लगता है कि बस सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए, बस उसके आगे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए ऐसे टीचर जो होते हैं वो बच्चों को कुछ सिखा नहीं सकते अच्छे से। अगर ऐसे टीचर हैं जिनके अंदर एक लालसा है, एक जिज्ञासा है या फिर उनके अंदर इच्छा है सिखाने की, तो वह कैसे भी करके बच्चों को अच्छे से चीज़ों को समझा या सिखा सकते हैं। आगे देखिएगा अध्यापक द्वारा कक्षा में स्थापित अंतःक्रिया और अंतःक्रिया का स्तर, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान और मनोविज्ञान का ज्ञान, ये सारी चीज़ें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे देखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। बस इतने ही यहाँ पर कारक दिए गए थे अध्यापक से संबंधित। तो आप सभी को ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर ये क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।